नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स दो टाइप की वैकेंसी मतलब आपको यहाँ पे दिखेगी। एक होगा जो एक सर्विसमैन के लिए होता है, ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए होता है, और दूसरा जो टाइप होता है वो स्पेशली जो है नॉर्मल सिटीजन्स के लिए होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही सारे डिटेल्स जानेंगे जो नॉर्मल सिटीजन्स के लिए हैं, चूँकि आप इंडियन हो और नॉर्मल सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हो, और अगर आप की एज बहुत ज़्यादा हो गई है और आप चाहते हो कि टेरिटोरियल आर्मी में सर्व करना, तो जो डिटेल मैं प्रोवाइड करूँगा इस डिटेल के थ्रू आप एक बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर्स की एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो पहला कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आप सर्व करना चाहते हो इंडियन आर्मी में एज अ टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर, तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। दूसरा, मेल और फीमेल कोई भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तीसरा, 18 साल से लेकर के 42 ईयर्स की एज लिमिट है, मतलब 42 साल उम्र होने से पहले तक इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एलिजिबल क्राइटेरिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिलेक्शन का प्रोसेस। बेसिकली सिलेक्शन का प्रोसेस अगर समझोगे तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग। ठीक है, एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग मतलब हो सकता है कि अब चूँकि 42 ईयर्स एज लिमिट है और इंडियन आर्मी से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो फेक एप्लीकेशन डालते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जिनका हो सकता है ग्रेजुएशन नहीं है या फिर फेक ग्रेजुएशन है, तो भी जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आपका एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन प्रोसेस। बेसिकली ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने सबमिट करा हुआ है, ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा जिसे एप्लीकेशन स्क्रीनिंग कहते हैं। ये एप्लीकेशन स्क्रीनिंग हो जाने के बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। ठीक है, ये ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और जब आप ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाओगे तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो होगा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, और ये जो टेस्ट होगा वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, बेसिकली तीनों चीज़ें जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ही करवाई जाती हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसके 2 स्टेजेस होंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें फिर स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, और जिनका स्टेज 1 में जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उन्हें फिर वहीं से वापस रिटर्न भेज दिया जाएगा, फिर वो स्टेज 2 के लिए फिर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। अब आगे यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ऑनलाइन जो एंट्रेंस एग्जाम होगा ये नेचर क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन कितना होगा, 2 घंटे का। 2 घंटे का ये पूरा पेपर होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, 100 मार्क्स होगा, यानी हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स का। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया, और नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई, 0.33 या 1/3। ठीक है, ये नॉर्मल जो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका ये लेवल होगा। बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चंस के लेवल होंगे, ठीक है, वो सीडीएस के लेवल का होता है। जो सीडीएस का पेपर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बताओगे, मैं यहाँ पे डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिलेबस पे। बेसिकली सिलेबस के अंदर देखा जाए तो जो ऑनलाइन जो टेस्ट होगा सीबीटी का, उसमें आपका सबसे पहला रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज होगा, और फिर इंग्लिश होगा। ठीक है, इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो सीडीएस से मैच करता है। ठीक है, तो सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो ओवरऑल आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जॉब प्रोफाइल एंड सैलरी पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको एक रैंक दी जाएगी जो लेफ्टिनेंट के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, मतलब जो आपकी पोस्टिंग होगी वो एज अ लेफ्टिनेंट और इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट आपकी पोस्ट होगी, और इसके बाद जो प्रमोशन होगा वो लेफ्टिनेंट कर्नल या ब्रिगेडियर के लेवल का होता है। यहाँ पे जो पेमेंट और अलाउंस आपको दी जाती है वो बिल्कुल सेम होती है जो रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन
आपको यहाँ पे पेंशन की कोई गारंटी नहीं दी जाती, आपको यहाँ पे मतलब पेंशन नहीं मिलता। जो सैलरी होगा आपका वो पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 56,100 से लेकर के 2,17,600 रुपये तक। ठीक है, ये पे लेवल यहाँ पे ये 56,100 गिवन है। अगर इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आप ऐड करोगे तो अराउंड 90,000 से लेकर के 1 लाख के बीच आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी, बहुत क्रीमी जॉब है। आप चाहो तो आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करिए या nishantiacademy.com साइट पर विजिट करिए। वहाँ पे आपको टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का फुल पैकेज का कोर्स बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।